Hello future doctor, welcome back to our YouTube channel Dr. Factory. Student, in the previous classes we have completed all the things related to the Monera. Today we will discuss about the Protista, but as usual we will revise the thing within 1 or 2 minutes. Let us discuss what we have completed in the previous classes. We have completed about the Monera, what the feature you should learn and remind must be about the topic, that is Monera is ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द मोनेरा. बताया था बेटा यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं. सब कुछ कहाँ रखा गया? प्रोकैरियोट में. और उसके बाद मैंने आपको बताया दो प्रकार के, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया में क्या बताते हैं? ये सारी बातें मैंने लिखी है बेटा. आर्कीबैक्टीरिया खतरों के खिलाड़ी होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है? ईथर लिंकेज की होती है, नॉट स्टर लिंकेज. ब्रांच लिपिड पाई जाती है. कहीं लिखा होगा? ये लिखा हुआ है, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है. इसीलिए बेटा ये खतरों खिलाड़ी होते हैं. थर्मोएसिडोफाइल्स, बैरोफाइल्स, सैक्रोफाइल्स और सॉल्ट लविंग अगर है तो हेलोफाइल्स बोलते हैं. इस तरह बहुत सारी है. इसमें बस एक चीज आपको लिखना है बेटा, जो मुझे अचानक से सडन याद आया, बोला था कल पर ये लिख सकते हैं आप, आ सकता है सवाल बेटा. इसमें होते हैं मिथेनोजेंस. क्या? मिथेनोजेंस, इसको मत भूलना. मिथेनोजेंस क्या होता है सर? जैसे कि मैं कभी बताता हूँ कि रटना ही नहीं होता भाई, नाम देख के ये बता देते हैं. जेंस का मतलब होता है बेटा प्रोड्यूसर, टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस? सर आगे जो लिखा हुआ है बेटा, मीथेन. क्या? मीथेन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस. बेटा आर्कीबैक्टीरिया होती हैं मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. सर कहाँ बनते हैं? स्पेशली बेटा जहाँ पे गोबर होता है, जो नेचुरल गोबर, जैसे कि आप देखते हैं काउज और बुफेलोज, जो गाय और भैंस जो चुगाली करने वाले रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, उनके गट में बनता है मिथेन, गोबर गैस पे उसमें नेचुरल गैस बनाते हैं. इस तरह से ये मिथेनोजेंस का ये टॉपिक बिल्कुल आप याद रखिएगा. उसके बाद सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी. थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होता है? हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशन, अल्कोलोफाइल, बैरोफाइल्स. ये फिर उसके बाद यूबैक्टीरिया में याद रखना बेटा, क्लोरोफिल एक कंटेनिंग होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. इनका हायर प्लांट के तरह पिगमेंट होता है, इसीलिए नाम पड़ा ब्लू ग्रीन एल्गी. इट इज नॉट एल्गी मोर, इट इज नॉट एल्गी एनी मोर, इट इज अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया. एंड यूबैक्टीरिया बेटा किस प्रकार के हो सकते हैं? अकेला हो सकता है, सोलिटरी, झुंड में हो सकता है, कॉलोनियल, और बेटा चेन के फॉर्म में हो सकता है, फिलामेंटस. ब्लू ग्रीन एल्गी बताया था, इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे हेट्रोसिस कहते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है और इसमें ऑक्सीजन नहीं जा सकता, जो नाइट्रोजन एंजाइम को बचाने के लिए हेल्पफुल होता है. ये इसकी कवरिंग किसकी बनी? म्यूसिलेज कवरिंग बताई थी. जो डायग्राम में म्यूसिलेज लिखा है और टॉपिक में क्या लिखा है? जेलेटिनस लिखा है. दोनों का मतलब समझिए. म्यूसिलेजिनस कवरिंग का मतलब होता है बेटा किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और जबकि जेलेटिनस कवरिंग कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है. ग्लाइको का मतलब बताया तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जब प्रोटीन होता है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं. ठीक है, याद करिए. ये स्लिमी लेयर प्रोवाइड करता है, म्यूसिलेज लेयर इसको डेसिकेशन यानी ड्राइंग, सूखने से बचाता है. इस तरह से बेटा ये सब बड़ा नॉस्टोकानाबिना इसके एग्जाम्पल थे. मेन एंजाइम का नाम नाइट्रोजनस था. इनमें रिडक्शन 3 प्रकार से होता है. फिजन से होता है, बाइसेक्सुअल रिडक्शन, एंड बाई सेक्सुअल में बेटा बहुत एडवांस टाइप का नहीं होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया. बस ये याद रखिएगा. टुडे वी विल, हाँ, माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था बेटा. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल 0.3 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ होता है 0.1 माइक्रोमीटर, जो एक टाइप का माइकोप्लाज्मा है. इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये बिना, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये पैरासिटिक होता है बोथ प्लांट एंड एनिमल. और कौन कौन से बीमारी कराता है ये मैंने बताया था. प्लांट के अंदर कराता है बेटा विचेस ब्रूम, फिलोइडी, लिटिल लीफ डिसीज इन द ब्रिंजल, और निमोनिया लाइक डिसीज कराता है पीपीएलओ एनिमल में. चलिए, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम. अरे यार चल क्यों नहीं रहा भाई? किंगडम प्रोटिस्टा. क्या पढ़ने वाले बेटा आप आज? आप पढ़ने वाले हैं आज किंगडम प्रोटिस्टा. क्या होता है सर किंगडम प्रोटिस्टा, और कौन लोग रखे गए हैं यहाँ पे? बेटा आपको पता है किंगडम प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड हियर. क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इसमें सभी ऑर्गेनिज्म कैसे? एक सेल के हैं, इसलिए यूनिसेलुलर है बेटा. और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. कैसे हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, नॉट प्रोकैरियोटिक. बताया था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. ठीक, एक बात ये आपको याद ही है, पहले दिन बताया था आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन के दौरान. उसके बाद बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट डिफाइंड. क्या? बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम
इज नॉट डिफाइंड। सिंपल सवाल पूछेगा किस किंगडम की बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, आंसर जाएगा प्रोटिस्टा। मोनेरा मत बोल देना। मोनेरा में एक बात क्या याद रखना, इसी तरह लाइन एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, अगर एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पूछे मोनेरा आंसर जाएगा। बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, आंसर प्रोटिस्टा जाएगा। क्यों होता है मैं बता रहा हूँ, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बेटा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लो कोई मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ, कहीं सर्च करने कुछ गया, मुझे पता चला ये ऑर्गेनिज्म यार ये एक सेल का है और एक सेल का है और साथ में यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब बेटा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनल डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, उनको बोलते हैं कि यूकैरियोट है। जिसमें नहीं डेवलप होता वो प्रोकैरियोट होते हैं। तो मुझे लगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनल वेल डेवलप्ड है, यानी यूकैरियोटिक सेल है और साथ में ये क्या है, एक सेल का है। इसलिए तो मेरे लिए बेटा कोई भी साइंटिस्ट क्या सोचेगा, ये प्रोटिस्टा का मेंबर होना चाहिए। लेकिन एज अ बीइंग अ बॉटनिस्ट मैं क्या सोचूंगा, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो फोटोसिंथेटिक के लिए बेटा बॉटनिस्ट के लिए वो क्या हो गया, प्लांट हो गया। बाकी वो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था वो प्रोटिस्टा का मेंबर। और बेटा एक बात तो प्लांट किंगडम में साफ साफ लिखी है, क्लेवरेला एंड क्लेमाइडोमोनास आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड, और बेटा वो किसके लिए होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं। तो अब आप बताओ एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, तो प्रोटिस्टा में रखोगे कि प्लांटी में रखोगे? क्योंकि एल्गी किसका पार्ट होता है, प्लांटी का। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आर कैटेगरीज ऑफ द प्लांट्स। तो इसके लिए बेटा इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं। वन बायोलॉजिस्ट के लिए वो प्रोटिस्टा है तो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कुछ और मेंबर होता है, एज अ प्लांट लाइक बिहेवियर शो करता है। इसलिए बेटा इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं हैं। बस आप इतनी बात याद रखिए, सर्सन रीजन में आ जाए, कहीं भी आ जाए, आपको याद होना चाहिए। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। द मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। बेटा अगर मैं इसकी बात कहूँ तो हैबिटाट इसका होता है प्राइमरली एक्वेटिक। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटाट में पाए जाते हैं, भी बताएंगे। क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेज, युग्निल, स्लाइम माउथ, प्रोटोजोआ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हैबिटाट। बेटा अगर एक बात में कहें तो इसका प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। तो बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर लिख सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और बेटा मेरीन वाटर समुद्री पानी में पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर का मतलब होता है बेटा नदी, तालाब, झील, झरना, इन सब का पानी क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर कहलाता है। समुद्री पानी ओशनिक वाटर, मेरीन वाटर होता है, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। उसके बाद बेटा दिस किंगडम फॉर्म लिंक्स विथ अदर किंगडम। बेटा ये किंगडम अदर किंगडम के साथ लिंक बनाता है। दिस किंगडम फॉर्म लिंक्स विथ अदर किंगडम। RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा प्रोटिस्टा दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, ये बात लिख रहे हैं कि दिस किंगडम फॉर्म लिंक्स विद द अदर किंगडम। सर कैसे बोल सकते हैं, ये लाइन कैसे प्रूव कर सकते हैं, बताता हूँ बेटा। एसर्शन रीजन में सवाल आया, थोड़ा सा कठिन कर सकता है, नॉर्मल आएगा तो आप कर ही लोगे, बट ये समझने के बाद एसर्शन रीजन भी नहीं गलत हो सकता। देखिएगा RH विटेकर के अकॉर्डिंग किंगडम कितने थे बेटा, 5 ही थे। RH विटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। चलो सुनना बेटा, प्रोटिस्टा के बारे में हम पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं ये किंगडम दोनों सारे किंगडम बाकी के से लिंक बनाता है। तो सर जब ये बात प्रोटिस्टा की हो रही है, किसकी, प्रोटिस्टा की, तो कैसे लिंक बनाता है जरा देखना तुम। होता क्या है, ये यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक होता है। बेटा यूनिसेलुलरिटी की वजह से मोनेरा भी कैसा होता है, यूनिसेलुलर होने की वजह से इसका एक लिंक किससे बन गया, यूनिसेलुलर होने की वजह से ये दोनों किससे लिंक हो गए,
मोनेरा से भी प्रोटिस्टा लिंक हो गया। और बेटा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर के साथ यूकैरियोटिक होते हैं, और बाकी फंजाई, प्लांटी, एनिमल ये सब भी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक होने की वजह से यानी सेल का स्ट्रक्चर नेचर इसके सेम है, और सिंगल सेल होने की वजह से इधर तो मोनेरा में यूनिसेलुलरिटी की वजह से सिमिलरिटी है, और यूकैरियोटिक होने की वजह से इन सारे किंगडम से ये रिलेशन रखता है, इसलिए प्रोटिस्टा से ही लगता है सब इवॉल्व हुए। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में कितने टाइप्स हैं बेटा, कितने कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं बेसिकली। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लाइजलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउड, और बेटा लास्ट में प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ना है सब एक टेबल बना के ख़त्म करेंगे, टेंशन लेने का नहीं, बस नाम लिख रहा हूँ। देखो इधर क्राइजोफाइट्स, डाइनो फ्लैजलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ड, लास्ट में बेटा एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में भी चार है, अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजेलेटेड और स्पोरोजोआंस। अभी मैं सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये है बेटा प्रोटोजोआ, अलग क्यों लिखा है बताऊंगा भी। प्रोटोजोआंस ये बेटा हमें इतनी कैटेगरीज पढ़नी है किसमें, प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा के बारे में हमने क्या पढ़ा, बहुत बेसिक पढ़ा बेटा। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम नॉट वेल डिफाइंड, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, हैबिटेट प्राइमरी एक्वेटिक होता है, बोथ हो सकता है फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर किंगडम। इसके अलग ऑर्गेनिज्म से लिंक करते क्यों करते हैं मैंने बता दिया, यूनिसेलुलरिटी की वजह से बगल में लिंक करता है, यूकैरियोटिक बाकी तीनों से करता है। प्रोटिस्टा में हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइम। एक टेबल बनाएंगे बेटा, उसमें सारे खत्म हो जाएंगे एक बार में। अच्छा, एनसीईआरटी में अगर आपके पास किताब होगी तो देखते रहिएगा, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए बेटा। और बात करें अगर कि प्रोटिस्टा कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, तो बेटा प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस हो सकते हैं दोनों से, बाई एसेक्सुअल मेथड एंड बाईसेक्सुअल मेथड। बाई एसेक्सुअल फिजन से करते हैं, और सेक्सुअल मेथड से दो प्रकार से होता है बेटा, एक सेल फ्यूजन होता है, एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इन दोनों से कर सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऑब्वियस बात है, लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन बाई बोथ। केवल किताब में लिख दिया उन्होंने कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, बस इतना ही लिखा है। सेक्सुअली में तो बल्कि लिखा हुआ है, इस पे नहीं लिखा हुआ है। एसेक्सुअल एसेक्सुअल लिख सकते हैं, दोनों एक ही लैंग्वेज में लिखते हैं। एसेक्सुअल बाई फिजन होता है बेटा, बाई फिजन। अगर किताबें पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा फिजन होता है, नहीं तो किताब में एनसीईआरटी में सिर्फ एक सेक्सुअल है, एसेक्सुअल लिखा है। सेक्सुअल में किसकी तरह से होता है बेटा, बाई सेक्सुअल में दो है, बाई सेल फ्यूजन, दो सेल आपस में फ्यूज होके बना लेती हैं, इसको कहते हैं कि बाई सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन। ये रहा इसके बारे में। अब हमें बेटा डिटेल में डिस्कस करना चाहिए इन सबको, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउड और प्रोटोजोआ। बेटा अगर आपसे बात की जाए कि इनके अगर एक टेबल बनाओ तो 95 से 98% चीज़ें टेबल में ख़त्म कर लेंगे, जो कुछ खास स्पेशल बातें होंगी वो अलग से पढ़ लेंगे हम। इतने में हो पाएगा, लेट अस डिस्कस। यहाँ लिखेंगे बेटा क्राइजोफाइट्स, फिर डाइनोफ्लैजलेट्स,
डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ड और लास्ट में बेटा बच गया है प्रोटोजोआ। कोई बात नहीं, मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ एक लाइन और। यहाँ पे आ जाएगा अपना प्रोटोजोआ। चल बेटा, क्राइजोफाइट्स में ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइट यानी प्लांट लाइक है। डाई का मतलब बेटा टू, फ्लैजेलेट्स मतलब फ्लैजेला, इसमें दो फ्लैजेला पाए जाएंगे, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्सली, इसलिए नाम पड़ा। यूग्लिनॉइड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है। स्लाइम माउल्ड में बेटा माउल्ड को फोकस करिएगा तो फंजाई लाइक है, और प्रोटोजोआ में जोआ को करेंगे तो एनिमल लाइक है। देख रहे हैं आप कितनी वैरायटीज थी। क्या सारे कैरेक्टर हो गए बेटा? इतने में ही मैं बहुत सारी बातें आपको लिख दूंगा, बता दूंगा, सुनना। क्राइजोफाइट्स प्लांट लाइक। फाइट किस में लगता है बेटा? फाइटो टेरिडोफाइट। फाइट किसके लिए होता है? प्लांट के लिए होता है। दुनिया में कहीं भी फाइट लिखा हो रिलेटेड टू प्लांट होता है। क्राइजोफाइट प्लांट लाइक। डाइनोफ्लैजलेट दो फ्लैजला, अभी पढ़ेंगे, ट्रांसवर्सली और एक लॉन्गिट्यूडनली होता है बेटा। दो फ्लैजला यूग्लिना में भी होता है, एक होता है वन शॉर्ट, एक होता है वन लॉन्ग। तो लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? और बेटा ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये फंजाई लाइक है और ये एनिमल लाइक है। मतलब देखना, मैं बताने जा रहा हूँ सारी फीचर। यहाँ वाले को बीच में रख लो, इधर दो और इधर दो हुए ना, अरे इसको बीच में माना तो इधर दो इधर दो। अब सुनना बेटा, ये अगर कनेक्टिंग लिंक है तो बेटा ये प्लांट लाइक है, यानी फोटोसिंथेटिक है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। और ये बेटा मिक्सोट्रॉपिक है। और इधर बेटा दीज आर हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब भोजन नहीं बना सकते। देखना एक बात से कितनी सारी फीचर निकल गई। देखना फाइट्स मतलब यहाँ पे लिखूंगा प्लांट लाइक, यानी इनका प्लांट लाइक क्यों बोला है भाई? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट लाइक बोल दिया। फाइट का मतलब डाइनोफ्लैजलेट, डाई का मतलब बेटा टू, फ्लैजलेट का मतलब फ्लैजेला, दो फ्लैजेला है, फ्लैजेला दो हैं, वन लॉन्गिट्यूडनली वन शॉर्ट। इसके बाद यहाँ यूग्लिनॉइड में बेटा यूग्लिन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बेटा माउल्ड मतलब फंगस लाइक, फंजाई लाइक। और बेटा जोवान या जोवा, जूलॉजी, ZOO जू, सब किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए। ठीक, चलो ये तो रहा नाम की विशेषता। किसकी विशेषता रही बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी पहला जो पॉइंट लिखाया है ये सिर्फ और सिर्फ नाम पे है, जिसको आप भी देखकर बता सकते हो। ठीक, चलो अब बेटा देखना, पता नहीं ऊपर तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ बेटा। दिख रहा है अभी? प्लांट लाइक, फ्लैजेला। तो बेटा अब देखिएगा फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, अगर पहले हैबिटाट की बात कर लें। चलो हैबिटाट ही बात कर लेते। हैबिटाट में बेटा ये पाए जाते हैं, इधर हैबिटाट लिख दे रहा हूँ। हैबिटाट का मतलब बेटा ये पाए जाते हैं कहाँ पे? बोथ, इन्हें सिंपली लिख सकते हैं बेटा एक्वेटिक। अरे जीवन पानी में शुरू हुआ और बेटा ये सबसे पहला है उसका प्रोटिस्टा का, तो एक्वेटिक होगा। एक्वेटिक में बोथ फ्रेश वाटर भी होगा, फ्रेश वाटर भी होगा और साथ में मैरीन वाटर भी होगा। समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं और इसमें बेटा एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों हैं। और ये प्राइमरली ज़्यादातर यानी मोस्टली कैसे है? मैरीन है। कौन? डाइनोफ्लैजलेट, देखिएगा आप, मोस्टली मैरीन। यूग्लिनॉइड कहाँ है सर? एक दोनों में हो गया, ये मैरीन में हो गया, ये वाला किस में होगा? यूग्लिनॉइड। ये होगा बेटा फ्रेश वाटर बट स्टैग्नेंट। फ्रेश वाटर सब
नदी तालाब झील झरनों के पानी पाया जाएगा। बट फ्रेश वाटर बट स्टैगनेंट, स्टैगनेंट वाटर का मतलब होता है बेटा ठहरा हुआ पानी, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मारो, वही वाला गाना। ये फ्रेश वाटर बट स्टैगनेंट, ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं यूग्लिनोइड। स्लाइम माउल्ड बेटा नियर कहाँ पाए जाते हैं? नियर डेड एंड डिकेइंग ट्विग, नियर डिकेइंग ट्विग, डिकेइंग मतलब सड़ी गली हुई, नियर डिकेइंग ट्विग। अगर डाली टूट के गिर गई है तो उसके आसपास ग्रो करेंगे, नियर डिकेइंग ट्विग्स। और बेटा ये प्रोटोजोआ तो बहुत सारे हैं, अभी आप बताओगे कि फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी, मॉइस्ट सॉइल में भी है। कौन सा? पहला अमीबॉइड। तो बेटा इसके लिए तो हम लिख सकते हैं वेरियस हैबिटाट है, वेरियस हैबिटाट है, या लिख सकते हैं डाइवर्स है, वेरियस हैबिटाट, ओ वेरियस हैबिटाट। चलो ये रहा बेटा हैबिटाट की बात। दूसरा बेटा बात कर लेंगे हम फोटोसिंथेसिस की। किसकी? फोटोसिंथेसिस की। बेटा फोटोसिंथेसिस बात करेंगे तो क्राइजोफाइट्स कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑल फोटोसिंथेटिक, नियरली ऑल फोटोसिंथेटिक, नहीं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, फोटोसिंथेटिक। और बेटा अभी आप आगे पढ़ोगे क्राइजोफाइट में आते हैं डेस्मिड्स एंड डायटम्स। और डायटम्स बेटा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होते हैं, समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। और पैसिवली फ्लोट करते हैं, प्लैंक्टॉन्स होते हैं, जहाँ समुद्र की लहर ले जाती है वहाँ चले जाते हैं। और नीट में तो कई बार सवाल पूछा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन क्या है? डायटम्स है, लाइन में पूछता है, सही है कि गलत है, कई बार पूछा। तो क्राइजोफाइट का मेंबर इसलिए फोटोसिंथेटिक है। डायनोफ्लेजलेट बेटा मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ज़्यादातर ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। और बेटा बात करें, देखो दोनों प्लांट लाइक, तो बीच वाला कैसा? एनिमल लाइक, इधर एनिमल लाइक, तो इधर दोनों प्लांट लाइक, और इधर ये भी उसके लाइक। ये मिक्स वाला है, सॉरी नॉट ओनली एनिमल, ये एनिमल प्लांट दोनों का कनेक्टिंग लिंक है, तो इधर वाला प्लांट और इधर वाला एनिमल। अब देखना इसमें बीच में ये कैसा होगा? ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, मिक्सोट्रॉपिक मतलब ये क्या करेगा? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या? फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे एक्ट एज अ प्रेडेटर and by feeding the in some other organism। तो in presence of sunlight, in presence of sunlight क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। और इन एब्सेंस ऑफ, इन डिप्राइव्ड ऑफ लाइट लिखा है किताब में, डिप्राइव्ड मतलब इन लैक ऑफ सनलाइट, इन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट बिहेव लाइक प्रेडेटर, यानी बेटा हेट्रोट्रॉपिक की तरह, प्रेडेटर की तरह, यानी दूसरे को पकड़ कर खा जाता है। यानी ये इसीलिए कहा प्लांट लाइक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो प्लांट लाइक कैरेक्टर हुआ, पकड़ के खा जाता है यानी प्रेडेटर की तरह काम कर रहा है। इसलिए बेटा दोनों के लक्षण हैं। एनिमल होते हैं प्रेडेटर, बहुत सारे एनिमल होते हैं भाई साहब, जितने लायन से टाइगर ये सब दूसरे को खाते तो प्रेडेटर हुआ ना, अपने प्रे पे फीड करते, तो प्रेडेटर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्लांट की तरह कर रहा है, इसीलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल लिखा रहता है। इन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे एक्ट एज अ प्रेडेटर, साफ साफ लिख दिया मैंने। चलिए इसके बाद बेटा इसकी बात करें फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं, तो नहीं करता है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सॉरी हेट्रोट्रॉपिक में स्पेशली कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिक में कई प्रकार के होते हैं ना, तो हेट्रोट्रॉपिक में बेटा पाए जाते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है इनमें। कैसा पाया जाता है? सेप्रोफिटिक, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो ऐसा करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और बेटा वहीं कह देता है जहाँ ये वहीं पे होते हैं जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग, मतलब पत्ती टूट के गिर गई पौधे की, डाली टूट के गिर गई, कुछ भी प्लांट पार्ट गिरा तो वहाँ पे ग्रो करते हैं, इसलिए सेप्रोफिटिक होते हैं या सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, जो भी लिख सकते हैं सेप्रोफिटिक। और बेटा ये साफ साफ होते हैं एनिमल लाइक है, इसलिए हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये टेबल देखो बेटा एक बार, देखो आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं मार्जिन? इसमें भी मैंने आपको उसका फीचर बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, एक फीचर और बाकी है, देखो जरा दिख रहा है एक टेबल, इतना ही दिखाई दे रहा है। चल एक फीचर बेटा हमें पढ़ लेना है, और एक फीचर मात्र पढ़ना है, और वो है कौन सा? इसका सेल वॉल का लास्ट बेटा मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, सेल वॉल। आप इमेजिन करते रहना, ऊपर क्राइजोफाइट है, डायनोफ्लेजलेट है, यूग्लिनोइड है, स्लाइम माउल्ड है, हो जा भाई। चलो सेल वॉल की बात करें बेटा, तो
इसमें सेल वॉल की बात करेंगे अगर आप, तो क्राइजोफाइट में सेल वॉल कैसी होती है सर? क्राइजोफाइट में सेल वॉल प्रेजेंट पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट सोप बॉक्स लाइक होती है। बेटा यहाँ पे देखेंगे स्टिफ सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट, स्टिफ कड़ा, स्टिफ डाइनोफ्लैजेलेट में स्टिफ सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है ना। स्टिफ सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट इसमें ये क्राइजोफाइट डाइनोफ्लैज। यूग्लिनॉइड में क्या है बेटा? यूग्लिनॉइड में बेटा थर्ड नंबर यूग्लिनॉइड का है, तो यूग्लिनॉइड में बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्राइजोफाइट है, ये डाइनोफ्लैजेलेट है, ये यूग्लिनॉइड का लिखने जा रहा हूँ। यूग्लिनॉइड में सेल वॉल कैसी होती है बेटा? सेल वॉल तो नहीं पाई जाती, देखो मैंने कहा था ना एक जगह खड़े हो गए, क्योंकि ये दोनों से मिल रहा है, कनेक्टिंग लिंक है, तो इसमें सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जैसा प्रोटीन रिच लेयर का पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पेलाइकल, विच प्रोवाइड इट फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेटा इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, क्या इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बजाय, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट, प्रोटीन रिच लेयर present, that is called, नाम मत भूलना, पेलिकल बोलते हैं बेटा। पेलिकल इसको क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल के बजाय क्या पाया जाता है? प्रोटीन रिच लेयर, इसे क्या बोलते हैं? पेलाइकल बोलते हैं। ये इसको बेटा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और बेटा स्लाइम माउल में जनरली सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट, और ये एनिमल लाइक है प्योरली बेटा, तो इसमें भी सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? यूग्लिनॉइड में खड़े हो जाओ, इधर दोनों प्लांट लाइक है, सेल वॉल कर दो, इधर दोनों एनिमल लाइक है, सेल वॉल एब्सेंट कर दो, और वो दोनों के बीच का है, इसलिए सेल वॉल तो नहीं, लेकिन सेल वॉल की जगह एक लेयर पाई जाती है प्रोटीन की, ठीक है। ठीक, चलो बेटा इसकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है, एम्बेडेड विद सिलिका, इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते, उसकी सेल वॉल पाई जाती है। सोप बॉक्स लाइक ईपीथीका, हाइपोथीका बनता भी लिखूंगा मैं आगे, फिर से इसको पढ़ाना ही पड़ेगा। सेल वॉल प्रेजेंट है, और इसके साथ क्या है? सिलिका पाए जाते हैं, सिलिका प्रेजेंट, जिसको सिलिका की वजह से इसकी सेल वॉल बेटा बहुत ही मजबूत होती है। तो ज़रा आप एक बार घूरेंगे पूरे पॉइंट को, क्या क्या है सर, मैं जूम आउट कर देता हूँ बेटा। देखो अब दिख रहा है पूरा, सारे फीचर एक साथ तो नहीं दिख पाएंगे, पर ये दिख जाएगा। पहला हैबिटाट है, दूसरा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तीसरा सेल वॉल का है। उसके बाद ये बहुत आसान है बेटा याद करना, जैसे मैंने कैसे याद किया, इसका नाम देख लो, क्राइप्लांट लाइक, दो फ्लैजला, कनेक्टिंग लिंक है, ये ऐसा, बीच में खड़े हो जाओ, यूग्लिना मिलेगा, यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है, इसके इधर वाले प्लांट है, इसके इधर वाले एनिमल लाइक है। सारे कैरेक्टर लिखना आसान है। प्लांट लाइक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, इधर वाले नहीं करेंगे, इधर वाले नहीं करेंगे। अब देखो इसीलिए बेटा कहा जा सकता है, इधर से इधर अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप प्लांट लाइक से एनिमल लाइक की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप बेटा प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर, ये सुपर लाइन अगर आपको याद होगी ना तो आपके लिए सारा आसान है। प्लांट लाइक से एनिमल लाइक कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, सारा फीचर देख लीजिए बेटा, प्लांट लाइक से एनिमल लाइक है, इधर वाले प्योरली एनिमल लाइक हैं, इसीलिए बेटा देखो इधर सेल वॉल एब्सेंट है, इधर देखो सेल वॉल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये बीच में आ गया इसलिए मिक्स है, इधर हुआ देखो सेप्रोफिटिक है, हेटेरोट्रोपिक। सेल वॉल प्रेजेंट, इसमें सेल वॉल की जगह से पाई जाती है, वो लेयर पाई जाती है प्रोटीन की, इसमें एब्सेंट, इसमें एब्सेंट। बड़े आराम से देखो आपने खत्म कर लिया। चलो भैया अब हम पढ़ाएंगे अलग से क्राइजोफाइट, जितने डिफरेंसेस में पॉसिबल था उतना पढ़ा दिया। चल कितने मिनट हुए भाई? चल रे कोई नहीं, पढ़ा देंगे बेटा। बेटा जो कुछ खास डिफरेंसेस में नहीं है ना पॉसिबल, क्योंकि अब कुछ खास फीचर होगा क्राइजोफाइट का, तो वो मैं अलग से पढ़ाता हूँ ना। क्राइजोफाइट्स, एक बेटा जूम आउट कर दो, नहीं तो स्लाइड खराब, बस
अब इसको क्या करने का, जिसको नॉर्मल कर दिया, अब क्या करने का ये। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्पेशली क्राइजोफाइट्स। क्या पढ़ेंगे? क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में कौन आते हैं बेटा? डायटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं। क्राइजोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मिड्स। क्राइजोफाइट्स, जो कुछ छूट गया बातें वो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। क्राइजोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मिड्स। गोल्डन अलगा जिसे बोलते हैं आप। डायटम्स को क्या बोलते हैं बेटा? डेस्मिड्स। गोल्डन अलगी, नॉट एल्गी एनी मोर। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बेटा, इसीलिए डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। नीट का बहुत फेवरेट सवाल रहा है अभी तक। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहीं लाइन में लिखा है, कहीं स्टेटमेंट में लिखा है, कहीं ट्रू फॉल्स में लिखा है, कई बार आ चुका है। आप देख लो इसको, इसलिए लिख लो नीट के पीवाईक्यू में आ चुका है। मिल जाएगा आपको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। अगली लाइन सुनिएगा, ये बेटा दे पैसिवली फ्लोट्स ऑन द वाटर करंट along with water current they passively float। क्या? they passively floats on water current। they passively floats on water current। वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं बेटा। फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोल सकते हैं इन्हें। और क्या खास बात याद रखना बेटा, इसमें खास बात याद रखना है बेटा, इसकी सेल वॉल के ऊपर सिलिका की डिपोजिशन होती है। क्या पाई जाती है? सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल बेटा इसकी होती है सोप बॉक्स लाइक। कैसी? सोप बॉक्स लाइक। सोप बॉक्स लाइक दो चीज़ें पाई जाएंगी, इपीथीका और हाइपोथीका। देखना कैसे बनाना। सोप बॉक्स देखा, सोप जहाँ पे साबुन रखते हैं, साबुनदानी दो पार्ट खुलते हैं ना, वैसा। ये जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोथीका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोथीका। इसे क्या बोलेंगे बेटा? इपीथीका। थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और ये तो लिखा ही है ना। सोप बॉक्स होता है इपीथीका, इसको बोलते हैं, उल्टा कर दिए बेटा, इसको बोलते हैं इपीथीका। इपी माने एबव होता है भाई, हाइपो माने बिलो होता है, तो गलत कैसे हो सकता है? इपीथीका। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथीका। और इसमें पाए जाते हैं बेटा, क्या पाए जाते हैं? सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है, जिसके द्वारा ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है बेटा। सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? बहुत ही स्ट्रांग, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, जिसको आप डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। नॉट डिस्ट्रक्टेबल, दैट मीन्स इट इज़ द सिलिका डिपोजिशन। सिलिका माने, अरे सिलिका बालू वगैरह सब सिलिका का, सिलिका डिपोजिशन। सिलिका डिपोजिशन होता है बेटा इसके ऊपर, तो सिलिका का डिपोजिशन है, इसलिए इसकी वॉल, सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल, इसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, दैट मीन नॉट डिस्ट्रॉयबल। हाँ, इसके बाद एक खास बात सुनना बेटा,
ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ दिस सिलिसियस यानी सिलिकस, इसकी जो सेल वॉल होती है लगातार समुद्र में नीचे नीचे बैठती जाती, जमती जाती, ओवर थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर एगो, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर एगो इसकी सिलिका की जो वॉल होती है डिपॉजिट होती है, जिसे हम बोलते हैं डायटमीसियस अर्थ। क्या बोलते हैं? डायटमीसियस अर्थ बोलते हैं। और वो ग्रिटी होती है। बीइंग ग्रिटी इट इज यूज्ड इन द ऑयल फिल्ट्रेशन एंड सिरप फिल्ट्रेशन। ऑयल इंडस्ट्री एंड सिरप फिल्ट्रेशन में इसको यूज़ करते हैं। लिख देता हूँ, इसको रख दो यार। क्या होगा बेटा? सेल वॉल इंडस्ट्रियल होते हैं। बीइंग ग्रिटी किरकिरा होता है, जैसे बालू देखते हैं आप, वही बीइंग ग्रिटी, बीइंग ग्रिटी used in being gritty used in, पहले ये लिख लेना चाहिए, used in oil सेल वॉल को। चलो कोई नहीं, बताया था वो पूरा, पहले इधर लिख देता हूँ बेटा, नहीं तो भूल जाओगे। सेल वॉल डिपोजिशन, सेल वॉल डिपोजिशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर एगो, इसको हटा देता हूँ, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर एगो डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल, डिपोजिशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म क्या बना देता है बेटा? डायटमीसियस अर्थ, समुद्र के नीचे गिरता रहता है बिलियंस ऑफ ईयर, करोड़ों हजारों साल तक, तो इसलिए बेटा इसको बोलने लगते हैं डायटम्स की सेल वॉल है, इसलिए डायटम मीसियस अर्थ बोलते हैं। और बेटा ये यूज़ होता है डायटमीसियस अर्थ बीइंग ग्रिटी, बीइंग ग्रिटी किरकिरा होता है, बीइंग ग्रिटी यूज्ड इन ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन, ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन। बेटा आई होप एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का ख़त्म हो गया है, बहुत सारी चीज़ें टेबल में ख़त्म हो गई और जो भी एक्स्ट्रा थी मैंने यहाँ पढ़ा दी, देख लेना एक बार आप। बीइंग ग्रिटी यूज्ड इन ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन, बस सिलिका की डिपोजिशन होती है, इसको बोलते हैं क्या बेटा? क्राइजोफाइट्स। डायनोफ्लैजेलेट के लिए सबसे अलग पॉइंट क्या हो सकता है सर? डायनोफ्लैजेलेट के बेटा अलग पॉइंट होता है, 2 फ्लैजला पाए जाते हैं, नाम ही पड़ा इसीलिए डायनोफ्लैजेलेट्स। कितने फ्लैजला होते हैं बेटा? 2 डायनोफ्लैजेलेट्स। डाई का मतलब 2, फ्लैजेलेट्स का मतलब फ्लैजेला। इसमें कितने पाए जाते हैं बेटा? 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। कितने? 2 फ्लैजेला। कौन कौन से 2 फ्लैजेला? 1 ट्रांसवर्स 1 लॉन्गिट्यूडनल। 1 ट्रांसवर्स एंड 1 लॉन्गिट्यूडनल। वन ट्रांसवर्स एंड 1 लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स बेटा कई प्रकार के हो सकते हैं। कलर इनका कैसा हो सकता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट। जैसा पिगमेंट होगा वही से डायनोफ्लैजेलेट का कलर दिखाएगा। डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट, डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट प्रेजेंट देयर। पिगमेंट कैसा है उसके हिसाब से इनमें अलग अलग चीज़ें पाई जाएंगी, अलग अलग रंग पाए जाएंगे। बेटा रेड डायनोफ्लैजेलेट के बारे में एक लिखा है, रेड डायनोफ्लैजेलेट स्पेशली गोनियाउलैक्स। रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, क्या रेड है तो रेड से बना दूं? रेड डायनोफ्लैजेलेट्स
रेड डायनोफ्लैजलेट्स का एग्जाम्पल जो इसके बारे में पढ़ना है, गोनिया ओलेक्स, गोनिया ओलेक्स। बेटा इसमें इतना तेज़ी से रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है कि लाल लाल समुद्र में लहरें आ जाती हैं, लगता है खून की धाराएं बह रही हैं, जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स। क्या बोलते हैं? रेड टाइड। मल्टीप्लाई फास्टर, यानी मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन इज फास्टर, मल्टीप्लिकेशन इज फास्ट या फास्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन इज फास्ट। ठीक, इससे क्या होता है सर? इसमें दिखता है रेड टाइड की तरह। किसकी तरह दिखता है? रेड टाइड्स। ये रेड टाइड्स कैसा होता है बेटा? टॉक्सिक होता है। कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। कौन सा टॉक्सिन होता है? सेक्सी टॉक्सिन स्पेशली नाम होता है, अगर आप पढ़ सकते हो तो। रेड टाइड्स कैसा होता है? इसके अंदर टॉक्सिन बनते हैं, अदर एक्वेटिक मरीन ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है। टॉक्सिन का नाम क्या है बेटा? या CX नहीं या CXI, सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं उसको। और बेटा इट इज़ हार्मफुल फॉर अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इज अ टॉक्सिक एंड टॉक्सिक फॉर अदर, क्योंकि बेटा ये मोस्टली मैरीन में पाए जाते हैं ना, अभी टेबल में लिखा है तो मोस्टली मैरीन, इसलिए जाके वहाँ पे देखिएगा टॉक्सिक फॉर अदर मैरीन ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस वगैरह के लिए। बेटा अदर समुद्री पानी में जो जीव जंतु हैं उनके लिए टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक फॉर अदर मैरीन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ये होता है। टॉक्सिक टाइड्स यानी ज्वार भाटा पढ़ा होगा आपने, चंद्रमा की मून ग्रेविटेशन की वजह से ज्वार भाटा आता है, तो टाइड्स पूरी लहरें कैसी दिखती हैं? एकदम लाल लाल, इसलिए रेड टाइड होते हैं। इसमें कौन मल्टीप्लाई करे? गोनिया ओलेस। गोनिया ओलेस क्या है? एक प्रकार का डायनोफ्लैजलेट्स है। ठीक है, बहुत सारे तरह के होते हैं जिस पिगमेंट के आधार पर। ठीक, अब डायनोफ्लैजलेट दिख रहा है, चलो। डायनोफ्लैजलेट के बाद बेटा यूग्लिनॉइड में एज इट इज तो कुछ भी नहीं है। यूग्लिनॉइड में मैं सारा बता दिया टेबल में कहाँ इसका पाया जाता है, कौन वो। एक बात यूग्लिनॉइड में लिख लेंगे आप, यूग्लिनॉइड में बेटा फ्लैजला इसमें भी दो होते हैं। कितने? यूग्लिनॉइड में दो प्रकार के फ्लैजला होते हैं। कौन कौन से? सर 2 फ्लैजला में, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। 2 फ्लैजला कैसा? 2 फ्लैजला 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग। बस 5 मिनट बाकी है। ओ अरुण दादा 5 मिनट बस, 5 खत्म। 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग फ्लैजला पाए जाते हैं। उसके बाद बाकी बता दें, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये। सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉप मतलब भोजन बना सकता है, और उसके ऑब्सेंस में प्रेडेटर की तरह काम करता है बेटा यूग्लिना। इसलिए इसका मेंबर एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल है यूग्लिना। एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। इसलिए यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल बोलते हैं। चलिए आगे। यूग्लिनॉइड के बाद बेटा स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड में सारी चीज़ें मैंने बता दी, प्रोटोजोआ पूरा डिटेल में पढ़ना है और सारे ग्रुप उसके पढ़ने हैं। बस आप स्लाइम माउल्ड में बताओ क्या लिखना है मुझे। स्लाइम माउल्ड में 2-3 बातें जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है बेटा। स्लाइम माउल्ड्स बेटा, स्लाइम माउल्ड मतलब होता है फंजाई फंगस लाइक, और बेटा एक स्लाइम माउल्ड एग्रीगेट करके फेवरेबल कंडीशन, क्या? एग्रीगेशन इन फेवरेबल कंडीशन फॉर्म प्लाज्मोडियम। इन फेवरेबल कंडीशन साफ साफ लिख रहा हूँ, फेवरेबल स्टेटमेंट दे दिया, अनफेवरेबल देख लेना क्या लिखा है। इन फेवरेबल कंडीशन एग्रीगेट हो जाते हैं, झुंड बना लेते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं, एग्रीगेट्स टू फॉर्म प्लाज्मोडियम। क्या बना लेते हैं बेटा? प्लाज्मोडियम। और बेटा यही अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अगर बेटा अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये अपने अराउंड स्पोर बना लेता है। क्या बना लेता है? और मैंने आपको एक दिन बताया था कि स्पोर कभी भी हो बेटा प्राणी को रक्षा के लिए होता है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। अनफेवरेबल शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना लेता है बेटा? स्पोर बना लेता है। स्पोर के ऊपर ट्रू वॉल्स पाई जाती हैं। ये इसके ऊपर बेटा फ्रूटिंग बॉडी है ये, तो इसके ऊपर पाए जाते हैं बहुत सारे ये, और ये पाए जाते हैं ट्रू वॉल्स इसमें।
ये जो मैंने ऊपर बनाया क्या है, स्पोर है, नीचे क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, ये क्या, फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या, व्हाइट से स्पोर, ब्लू कलर से जो ऊपर बना दिया वो क्या है, ट्रू वॉल्स। तो स्पोर बन गया व्हाइट कलर से और इसके ऊपर ब्लू कलर की कवरिंग, ट्रू वॉल्स हैं, लिखा है साफ साफ ट्रू वॉल्स पाई जाती है बेटा। और ये क्या है बेटा, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, इस तरह से बेटा। फिर उसके बाद बेटा ये सिवरल फीट तक ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये फिर से डिस्पर्स होकर सिवरल फीट कई फीट तक चला जाता है बाई एयर करंट, एयर करंट के द्वारा सिवरल फीट की तरह चला जाता है। इसलिए बेटा ये प्लाज्मोडियम बता मूव एज इन द ट्विग, डेड एंड डिकेइंग ट्विग में मूव करता है, इसलिए लाइक एनिमल लाइक है, तो है नहीं एक्चुअली, स्लाइम माउल्ड बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें रहीं किसके लिए, स्लाइम माउल्ड। प्रोटोजोआ के लिए पूरा ग्रुप चाहिए बेटा। प्रोटोजोआ में कौन कौन से होते हैं बेटा, अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोआन्स, चारों अलग अलग पढ़ाना है। अगर टाइम हो तो मैं पढ़ा ही देता हूँ, पूरा लिख लिख के पढ़ाना, एक एक टेबल में टेबल बनाएंगे उसको भी इसे खत्म कर देंगे। चलिए, अरे यार 2 GB का वो गड़बड़ होता है ना बेटा डेटा, उससे ऊपर नहीं जा सकते। चलिए देखिए आज क्या क्या आपने पढ़ा है बेटा। आज आपने पढ़ा है बेटा स्पेशली अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर कैसे होते हैं बेटा, यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। इसमें कौन कौन है, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउल्ड, ये सब लिखा है। देखिएगा इधर, ये यहाँ से बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, इसकी नहीं डिफाइंड है। हैबिटेट बहुत सारे होते हैं, वेरियस होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि किंगडम इसके अदर में से लिंक बनाता है क्योंकि एक यूनिक वजह से मोनेरा से और यूकैरियोटिक वजह से, इन चारों से इनमें अलग अलग पढ़ा। टेबल बहुत बेटा मास्टर टेबल है, इसमें से सारे पॉइंट लगभग कवर हो रहे हैं और इसमें याद करने का आसान है। यहाँ पे खड़े हो, इधर देखो प्लांट लाइक, इधर देखो एनिमल लाइक, सारे कैरेक्टर भी प्लांट लाइक एनिमल लाइक के मिलेंगे। प्लांट लाइक है तो फोटोसिंथेसिस करता है, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, दोनों पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली मरीन में पाए जाते हैं। ये मरीन से निकल के बाहर आया, देखो वो दोनों में, ये मरीन में, फिर ये फ्रेश वाटर में। ऐसे याद करने के लिए टर्मिनोलॉजी बना लो। उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या पढ़ा है, इनमें सेल वॉल, सेल वॉल इसमें पाई जाती है, सिलिका प्रेजेंट होता है, सोप बॉक्स लाइक स्टिफ सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल की जगह प्रोटीन पाई जाती है, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्राइजोफाइट के एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रखने हैं, डायटम्स एंड डेस्मिड्स आते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं डायटम्स, पैसिवली फ्लोट करते हैं, सेल वॉल सोप बॉक्स होती है, सिलिका डिपॉजिट होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, हजारों करोड़ों साल में दबे रहने की वजह से डायटम से शर्त बनता है जो कि ग्रिटी होती है, और इसको हम ग्रिटी माने ऐसा होता है तो उसमें फिल्ट्रेशन ऑयल सिरप में यूज करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल, उसके बॉडी में एक ऐसा ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल है, इसलिए 2 प्रकार के पाए जाते हैं। इनके कई कलर होते हैं, उनके डिपेंड करता है पिगमेंट कौन सा है। रेड डायनोफ्लैजिक गुनिया ओलेक्स मल्टीप्लाई करता है जो रेड टाइड बनाता है, जो कि अदर ऑर्गेनिज्म के लिए एक हार्मफुल होता है, सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं। यूग्लिनन में एक शॉर्ट एक लॉन्ग फ्लैजिला, यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक वे प्लांट एनिमल, स्लाइम माउल्ड में फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है, स्पोर बनता है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है। प्लाज्मोडियम एक और है, स्पोरोजोआन में प्लाज्मोडियम वो इन्फेक्शियस होता है, वो अलग बात है, ये अलग बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल बी कंटिन्यू टुमारो। तब तक पढ़ते रहें, ध्यान रखें, थैंक यू, धन्यवाद।